Hi viewers, Assalamu alaikum. I hope you are fine. Viewers, today I will talk about some of the fundamental concepts of English grammar. So viewers, to begin with, I will talk about what is phrase. Phrase को अगर हम define करें, it is a group of words which gives meaning but not complete sense. Phrases के examples: early in the morning, in true letter and spirit, from stem to stern, from one side to another, from pillar to post. Like I get up early in the morning. यहाँ पे early in the morning is your phrase. I will write it in true letter and spirit. यहाँ पे in true letter and spirit is your phrase. तो स्टूडेंट्स, फ्रेज में देयर इज नॉट अ सिंगल सब्जेक्ट एंड नॉट अ सिंगल वर्ब, रादर phrases make part and parcel of sentences, other sentences. तो स्टूडेंट्स, फ्रेजेस पे आप लोग फोकस करें न्यूज़पेपर से, रिसर्च पेपर से, मैगजीन से, आपके जो टेक्स्ट बुक से, इनसे, और इनको आप अपने रजिस्टर पे लिख लें, बिकॉज दे इम्बेलिश, they beautify your English writing. Second important concept is sentence. Students, a sentence is a group of words which gives meaning and a complete thought या complete thought. यहाँ पे students sentence में there will be a subject, there will be a verb and there will be a complete thought. इसको we call it a simple sentence. If there is a subject, there is a verb and there is a complete thought. तो स्टूडेंट्स, इसको हम सेंटेंस कहते हैं, ठीक है. लाइक आई वेंट टू अमेरिका, आई विल बाई एन अम्ब्रेला, आई एम गोइंग टू राइट एन एसे. ठीक है स्टूडेंट्स. देन द थर्ड मेजर कॉन्सेप्ट इज क्लॉज. व्हाट इज क्लॉज? क्लॉज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स having a subject, a predicate and makes part of a sentence. Students, यहाँ पे देख लें, subject, predicate and makes part of a sentence. What is predicate? Predicate is something said about a subject. Like Saima went to America. यहाँ पे Saima is your subject, went to America is your predicate. सब्जेक्ट के बाद सेंटेंस का जो भी पार्ट आएगा दैट इज योर प्रेडिकेट. स्टूडेंट्स, क्लास के हम दो टाइप्स पढ़ेंगे, एक इंडिपेंडेंट क्लास और एक डिपेंडेंट क्लास. इंडिपेंडेंट क्लास को वी कॉल इट अ सिंपल सेंटेंस. अगेन आई एम रिमाइंडिंग यू, इंडिपेंडेंट क्लास में देयर इज अ सब्जेक्ट, देयर इज अ वर्ब एंड देयर इज अ कंप्लीट थॉट. दैट इज योर इंडिपेंडेंट या प्रिंसिपल क्लास. यू विल पास द एग्जाम. यहाँ पे you is your subject, will pass your verb, the exam, complete thought. Dependent class, there is a subject, there is a verb, but there is incomplete thought. Like if you work hard, if it rains. See, if it rains you will get wet. If it rains कोई मीनिंग नहीं देता, या if you work hard कोई मीनिंग नहीं देता आपको. ठीक है स्टूडेंट्स. इट डिपेंड्स ऑन अनदर क्लास. इफ इट रेन्स यू विल गेट वेट, या इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास द एग्जाम. तो स्टूडेंट्स, जब डिपेंडेंट क्लास शुरू में आएगा देन देयर विल बी कॉमा, या अगर इंडिपेंडेंट शुरू में आ जाए देन देयर विल बी नो कॉमा. इफ यू वर्क हार्ड कॉमा यू विल पास द एग्जाम, फुल स्टॉप. यू विल पास द एग्जाम इफ यू वर्क हार्ड, फुल स्टॉप, नो कॉमा. अब स्टूडेंट्स, थ्री मेजर क्लासिफिकेशंस की तरफ हम आते हैं. सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस एंड कंपाउंड सेंटेंस. सिंपल सेंटेंस में सब्जेक्ट, वर्ब एंड कंप्लीट थॉट. सिंपल सेंटेंस को वी कॉल इट इंडिपेंडेंट क्लास. लेकिन हम कॉम्प्लेक्स पे बात करेंगे. कॉम्प्लेक्स में स्टूडेंट्स वन इंडिपेंडेंट क्लास एंड वन और टू और थ्री डिपेंडेंट क्लासेस. लेकिन इनको हम किस तरह कनेक्ट करेंगे एक दूसरे के साथ? सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के जरिए. इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास द एग्जाम. इफ इट रेन्स यू विल गेट वेट. या पे इफ आपका सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, ठीक है. अभी हम आएंगे कंपाउंड सेंटेंस की तरफ. कंपाउंड सेंटेंस में दो या दो से ज़्यादा
सिंपल सेंटेंसेस को या इंडिपेंडेंट क्लासेस को अगर हम एक दूसरे के साथ में ला लें तो इसको कहते हैं कंपाउंड सेंटेंस। लेकिन कौन से कंजंक्शंस हम यूज़ करेंगे? वी विल यूज़ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस लाइक आई वेंट टू अमेरिका, कॉमा, एंड आई बॉट दिस कंप्यूटर। ये देखो, बोथ सेंटेंसेस आर इंडिपेंडेंट। आप इसको इंडिपेंडेंटली भी लिख ले, दे विल गिव मीनिंग एंड दे विल गिव सेंस। तो स्टूडेंट्स, अगेन आई एम गोइंग टू रिकैप। फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच गिव्स मीनिंग बट नॉट कंप्लीट थॉट। इसमें ना आपका सब्जेक्ट है और ना वर्ब। फिर स्टूडेंट, हमने सिंपल सेंटेंस पे बात की कि इसमें सब्जेक्ट, वर्ब एंड कंप्लीट थॉट। फिर हमने क्लास पे बात की कि सब्जेक्ट, प्रेडिकेट एंड मेक्स पार्ट ऑफ अ सेंटेंस। फिर दो टाइप्स हमने किए, इंडिपेंडेंट क्लास एंड डिपेंडेंट क्लास। इंडिपेंडेंट में सब्जेक्ट, वर्ब एंड कंप्लीट थॉट। डिपेंडेंट में सब्जेक्ट, वर्ब, इनकम्प्लीट थॉट। फिर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, इसमें एक इंडिपेंडेंट क्लास और एक या एक से ज़्यादा डिपेंडेंट क्लासेस। लेकिन कौन से कंजंक्शंस हम यूज़ करेंगे? सुबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। और कंपाउंड सेंटेंस में दो या दो से ज़्यादा सिंपल सेंटेंसेस को जब हम आपस में ज्वाइन करें, कनेक्ट करें, कौन से कंजंक्शंस के ज़रिए? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के ज़रिए। तो स्टूडेंट्स, द ओनली रेमेडी इज़ टू प्रैक्टिस, टू मेमोराइज दिस डेफिनेशन and to apply in your writing. Hopefully this will be beneficial for all of you. अगर कोई भी आपके क्वेरीज है या कमेंट्स है या क्वेश्चंस है तो प्लीज़ नीचे आप कमेंट्स में कर सकते हैं। Stay safe, stay tuned. Inshallah, with the passage of time, I will be updating you regarding different technicalities. Allah Hafiz.